Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and in this topic, we will discuss about modulation of ASK signal. ठीक है? It is also known as generation of ASK signal. ASK stands for amplitude shift keying. ठीक? So let's start our topic. सबसे पहले जब हमें मॉड्यूलेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें मैसेज की जरूरत पड़ती है और डिजिटल मॉड्यूलेशन में मैसेज हमारा किस फॉर्म में होता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन में मैसेज हमारा किस फॉर्म में होता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन में मैसेज हमारा होता है पल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं पल्स मॉड्यूलेशन की बात करता है तो मैसेज हमारा साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल हमने इसको पल्स के फॉर्म में मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो ये टाइम इंटरवल है ना, जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो इक्वल विड्थ दिख रही है, इसको हम लोग, इस टाइम को हम लोग टीबी कहते हैं, बिट टाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये टीबी टाइम इंटरवल में ये हाई है, टीबी टाइम इंटरवल में लो है, फिर टीबी टाइम इंटरवल में हाई है, ये टीबी टाइम इंटरवल में लो है। क्योंकि इसका हाई और जो हाइयर टाइम है और जो लोअर टाइम है, दोनों लगभग इक्वल ही है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी मैसेज सिग्नल है, ये 50% ड्यूटी साइकिल है इसका। क्लियर है? तो अच्छा, ये जो मैसेज सिग्नल है, अगर मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस मैसेज सिग्नल को मैंने नाम दे दिया बीटी, है ना। तो ये इक्वल टू 1 है, इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड 1 है। ये कब तक? ये है टीबी टाइम इंटरवल तक, टीबी टाइम इंटरवल तक। और उसके बाद जीरो कब है? नेक्स्ट टीबी टाइम इंटरवल तक। जैसे आप लोग देख रहे हैं, टीबी टाइम इंटरवल तक 1 है, फिर नेक्स्ट टीबी टाइम इंटरवल तक जीरो है, फिर टीबी टाइम इंटरवल तक 1 है, फिर नेक्स्ट टीबी टाइम इंटरवल तक जीरो है। बात समझ में आई? तो जो भी हमारा मैसेज सिग्नल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर मुझे इसको मैथमेटिकल लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा बी टी इक्वल टू 1 फॉर टीबी टाइम इंटरवल एंड बी टी इक्वल टू 0 फॉर नेक्स्ट टीबी टाइम इंटरवल। ठीक। अच्छा, अब अगर मुझे जनरेशन करना है एएस के, तो और किस टाइप के सिग्नल की जरूरत पड़ेगी? पहले तो हमारा मैसेज सिग्नल हो गया। अगर मुझे मॉड्यूलेशन करना है तो अब दूसरा सिग्नल कौन सा होगा? दूसरा सिग्नल होगा हमारा कैरियर। ठीक। अब ये कैरियर किस फॉर्म में होगा? अगर मैं डिजिटल मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ तो ये कैरियर होगा साइनोसॉइडल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक। अगर मैं पल्स मॉड्यूलेशन की बात करता तो वहाँ पे कैरियर पल्स के फॉर्म में होता है। ध्यान रहेगा आप लोगों के यहाँ पे। अच्छा, ये जो कैरियर सिग्नल है बेटा, इस कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा। यहाँ पे ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये इसको मैंने सबसे पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया है सीटी से। सीटी, इसका अगर एम्पलीट्यूड को मैं हाईएस्ट एम्पलीट्यूड को अगर मैं एसी कंसिडर कर रहा हूँ तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट सी टी इक्वल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे जो ए सी है ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो वाई एक्सिस में जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है वो हमारा ए सी है। ठीक है। अच्छा, इस एम्पलीट्यूड को अगर मुझे पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड एम्पलीट्यूड, या वोल्टेज एंड एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एंड पावर? तो हमें पता है पावर और वोल्टेज के बीच में रिलेशन होता है पी इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर, है ना। तो अगर मैं आर की वैल्यू को 1 कंसीडर करूँ तो इस समय जो हमारा पावर होता है उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड पावर कहते हैं। तो हम लोग जो भी पावर होगा उसको हम लोग वी आर एम एस स्क्वायर कह देंगे। वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी, इसको अगर मैं नॉर्मल वोल्टेज के टर्म में लिखूँ तो वी अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर। तो जब मैं इसको, और वी हमारा क्या है? वोल्टेज हमारा क्या है? वोल्टेज हमारा ये ए सी है, तो वोल्टेज की जगह मैंने ए सी लिखा। ए सी अपॉन अंडर रूट टू करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ से ये ए सी जो एम्पलीट्यूड है, अगर मुझे उसको पावर के टर्म में लिखना है तो डायरेक्ट ए सी को मैं पावर के टर्म में अंडर रूट टू पी लिख सकता हूँ। ठीक। तो ये वाला जो हमारे कैरियर का जो इक्वेशन होता है जिसमें हम लोग वोल्टेज को ए सी बोले हैं, अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज की जगह पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा तो सामने में अंडर रूट टू पी लिख सकता हूँ। ठीक। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसमें हमने क्या किया है? इसमें कैरियर को वोल्टेज के टर्म से हटा के हम पावर के टर्म में रिप्रेजेंट किया। ये चीज़ आप लोगों के लिए ध्यान जानना जरूरी है, क्योंकि इसका हम लोग आगे जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन होंगे सब में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? जब हमारे पास मैसेज है, जब हमारे पास कैरियर है, तो दोनों के बीच मॉड्यूलेशन से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें ए एस के सिग्नल मिल रहा है। इसको हम लोग ओ ओ के भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली जीरो है। ठीक है, वी कैन से दिस एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग सिग्नल एज ओ ओ के सिग्नल एज वेल। ठीक है, ऑन ऑफ किंग सिग्नल। अब इस ओ ओ के सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा? इस मैसेज, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा? इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा मैंने एस टी सिंबल का यूज़ किया। ठीक, एक एस टी, एक अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। अब एस टी इक्वल टू क्या होगा? इस मैसेज सिग्नल और इस कैरियर सिग्नल, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे ये सिग्नल बना है, मिला है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ? जो भी हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इक्वल है मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड विद कैरियर सिग्नल।
ठीक। जब हमारे ये मैसेज सिग्नल की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा जो भी जब हमारे बीटी की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो एस टी इक्वल टू एक्जैक्टली जीरो हो जाएगा। जब बीटी की वैल्यू वन होगा तो एस टी इक्वल टू अंडर रूट टू पी कॉस टू पाई एफ सी टी हो जाएगा। बात यहाँ तक सब आप लोगों को सबको समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो हमारा ए एस के सिग्नल है, अच्छा यहाँ पे जो वन है यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे आप वन की जगह आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट टू पी कॉस टू पाई एफ सी टी, है ना। जब बी टी की वैल्यू हम यहाँ पे वन प्रोवाइड करेंगे तो एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू पी कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ ए एस के सिग्नल का। ठीक है। तो ये जो हमने जनरलाइज्ड डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे हम इसके जनरेटर सर्किट को क्या बना सकते हैं। आप लोग सिंपल से यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे हमने किया क्या है। यहाँ पे एक मैसेज लिया है और एक कैरियर लिया है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया। तो मतलब अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मिक्स कर दूं, तो मुझे एस के सिग्नल मिल जाएगा। तो इसी मेथड का यूज़ करके हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। हमने क्या ब्लॉक डायग्राम बनाया है, हमने ये वाला ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एएस के सिग्नल को जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने कैरियर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने हमने मैसेज सिग्नल यूज़ किया है। कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मैंने प्रोवाइड किया है मिक्सर सर्किट में। इस मिक्सर सर्किट को हम कह सकते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, इट कैन बी नोन एज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट के को हम लोग काफ़ी टाइप से यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफरेंस, एज अ as a circuit that provide the difference between two circuit, या फिर हम लोग it can be used as a circuit that can provide addition of two inputs। ठीक है। जो बैलेंस मॉड्यूलेटर उसको हम लोग दोनों के एडिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज़ दोनों के एडिशन के लिए कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मिक्सर। ठीक। तो हम दोनों के एडिशन के लिए नहीं, हम दोनों को यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे मिक्सर कह रहे हैं। ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेटर के काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं बेटा, है ना। तो हमने यहाँ पे उसको यूज़ किया एज अ मिक्सर सर्किट की तरह। तो जब हम लोग मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को यहाँ पे एक सर्किट प्रोवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट हमें एस के सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा एक बात यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ पे जो आउटपुट है अगर उसमें वहाँ पे अगर जो आउटपुट है अगर वो डिस्टॉर्टेड होगा तब क्या, तब ये हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो इसका आउटपुट है इसके आउटपुट में हम यहाँ पे एक फिल्टर, इसके आउटपुट में हम यहाँ पे एक फ़िल्टर और ऐड कर दें। अगर इसके आउटपुट में हम यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर देंगे, अगर यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर देंगे तो उस फ़िल्टर के ऐड करने से क्या होगा, उस फ़िल्टर के ऐड करने से क्या होगा कि अगर मिक्सर के आउटपुट में कुछ नॉइज़ आ रही है, कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो जो भी हमारा फ़िल्टर है उस डिस्टॉर्शन को हटा के हमारी स्मूथ एस्केप सिग्नल को जनरेट कर लेगा। बात समझ में आई? अच्छा इसको अल्फ़ाबेटिकल अगर देखें तो जो हमारा इनपुट है मैसेज सिग्नल वो हमारा बीटी है। जो हमारे कैरियर सिग्नल है वो हमारे कैरियर सिग्नल को मैंने क्या मेंशन किया, अंडर रूट टू पी कॉस टू पाई एफ सी टी। जब ये दोनों मिक्सर ने प्रोवाइड किए गए, मिक्सर ने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आउटपुट में हमें ये सिग्नल मिला। बात समझ में आई? अगर इसमें नॉइस रहेगा तो क्या किया जाएगा, नॉइस को हटाने के लिए यहाँ पे हम एक फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो भी अब मैंने आप लोगों को अभी पिछले स्लाइड में जो भी मैंने आप लोगों को वर्किंग बताई है, इस वर्किंग को मैंने यहाँ पे एज अ थ्योरी पार्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। कि जब भी हम लोगों को एस के सिग्नल जनरेट करना होता है तो हमें मैसेज सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम प्रोवाइड करते हैं एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का जो दूसरा इनपुट होता है वो कैरियर सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल कहाँ से जनरेट किया जाता है, कैरियर सिग्नल एक लोकल ऑसिलेटर से जनरेट किया जाता है या एक क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट किया जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, इट प्रोवाइड्स स्टेबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वी कैन यूज क्रिस्टल ऑसिलेटर इन प्लेस ऑफ लोकल ऑसिलेटर। ठीक है। जब हम लोग दोनों का यूज़ करते हैं, दोनों को जब हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, देन वी कैन गेट एस के सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ देन द आउटपुट ऑफ मिक्सर, है ना। और अगर हमारे जो भी मिक्सर सर्किट के आउटपुट में अगर कुछ भी एरर्स होंगे, कुछ भी नॉइस होगी, तब हमें वहाँ पे एक फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो उस नॉइस को रिमूव कर सके। ध्यान रहेगा ये चीज़। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस ब्लॉक डायग्राम इज़ नोन एज जनरेशन सर्किट फॉर एएसके सिग्नल। ठीक है। अगर आपको मॉड्यूलेशन ऑफ एएसके पूछा जाए या जनरेशन ऑफ एएसके पूछा जाए तो दोनों में हम लोग इसी ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करते हैं। ध्यान रहेगा। ठीक। इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डीमॉड्यूलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक। थैंक यू सो मच।